वेलकम टू माय चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज J2V। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एकदम मज़ेदार तरीके से साइंस क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर आपको ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग लगता है तो इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन बच्चों, यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच इट एंड देन वॉच दिस पार्ट। सो चलिए अब हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में। हमने टर्मरिक इंडिकेटर तक पढ़ लिया था। चाइना रोज इंडिकेटर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये हम नेचर से प्रोवाइड करते हैं, हम नेचर से इसे लेते हैं। इसको हम बोलते हैं गुड़हल। क्या बोलते हैं? गुड़हल। एक पेटल होता है ये, जो कि आप देख भी सकते हैं अपने डेली लाइफ के यूजेस में। तो चलिए देखते हैं अब इसका बेस और एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, कैसे कैसे कलर होता है। जैसे लिटमस में हमने पढ़ा, टर्मरिक में पढ़ा, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे चाइना रोज में। चलिए शुरू करते हैं। जब चाइना रोज में अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर में अगर हम एसिड सॉल्यूशन को डालते हैं तो कैसा रंग आएगा? डार्क पिंक आएगा या फिर मैजेंटा आएगा। डार्क पिंक या मैजेंटा, डार्क पिंक या मैजेंटा। कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखें ताकि आपको याद भी होगा। स्पेलिंग भी आपको याद करनी है। लेकिन अगर हम चाइना रोज इंडिकेटर में बेसिक सॉल्यूशन को डालें तो कैसा कलर आएगा? ग्रीन कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? ग्रीन आएगा। अगर चाइना रोज में ग्रीन कलर आ रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है? दैट द सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर एज इट चेंजेस द कलर द चाइना रोज टू द ग्रीन। ऐसे आपको अपने एग्जाम में अच्छे से लिख के आना है। ये था चाइना रोज इंडिकेटर के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? एसिड होता है क्या रेन के अंदर? नहीं। एसिड रेन का मतलब होता है जो कि डैमेज करता है। एसिड रेन देखो, जैसे कि जब भी बारिश होती है ना तो उसमें एज द नेम इंडिकेट रेड करने इज कॉल्ड एन एसिड रेन। नेम से हम पता कर सकते हैं कि ऐसा रेन जिसमें एसिड ही ऐसी कंटेन हो। एसिड, अब ये एसिड आता कहाँ से है? यह एसिड आता है, the rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in air droplets to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. very very important है बच्चों, पेपर में ज़रूर आएगा। मैं अपना नाम लेके दे सकता हूँ, ज़रूर आता है पेपर में। एसिड रेन क्या होता है, कौन कौन से गैसेज इसमें पार्टिसिपेट करती है, एंड सो एनी क्वेश्चंस कैन कम, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, देखो एसिड कहाँ से आता है? जब रेन होता है ना, एसिडिक बन जाती है। क्यों बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एयर में रिलीज हम करते हैं ना, पोल्यूटेंट के, ये पोल्यूटेंट्स होते हैं। और जब ये रेन ड्रॉप से मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन ड्रॉप से मिले तो क्या फॉर्म करेंगे? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत डेंजरस एसिड्स होते हैं। और ये एसिड रेन जो है वो बहुत ही बिल्डिंग को खतरनाक डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रक्शंस को प्रोड्यूस कर सकता है, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स तक को ये बहुत ही डैमेज कर सकता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे फिनोल्फिथालीन के बारे में। अभी जब तक हमने पढ़ा वो सब था नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर, बट गाइस दिस इज एन आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नो, ये आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब है जो ह्यूमंस ने बनाया, जो मैंने बनाया, जो आपने बनाया, जो लोगों ने बनाया अपने यूज़ करके, अपने माइंड को यूज़ करके। इसमें नेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल इंडिकेटर का एक एग्जांपल बताया तो वो है फिनोल्फिथालीन। आपको स्पेलिंग से नहीं डरना, ओनली यू हैव टू रिमेंबर। चलिए देखते हैं अब इसका जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस के साथ, ये कैसे होता है। बच्चों, आपको लग रहा है कि मैं एक्टिविटी क्यों नहीं करवाता? एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट होगी आई विल डेफिनेटली डू दैट, डोंट वरी अबाउट इट। अगर जब जो सॉल्यूशन है अगर वो बेसिक है तो उसका कलर कैसे आएगा? चलिए मैं बताता हूँ। तो बच्चों चलिए जानते हैं कि इसका जो रिएक्शन होता है बेस के साथ वो कौन से कलर को प्रोड्यूस करता है। जब फिनोल्फिथालीन बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है तो ये देता है पिंक कलर देता है। क्या देता है? पिंक कलर। और चाइना रोज में पिंक कलर कौन देता है? एसिड देता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, किल द कंफ्यूजन एंड जस्ट गेट अवे योरसेल्फ। ओके,
जो दूसरे साइड जो एसिड के साथ अगर ये सॉल्यूशन हो, अगर सब्सटेंस एसिडिक हो तो ये कलरलेस रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, वो कलरलेस रहता है, इट रिमेन्स कलरलेस। इसे आप जरूर मार्क कर ले, बेसिक वाला भी और एसिड वाले को। इसको आपको नोट्स बना लेना है। तो बच्चों इसे आपको ज़रूर मार्क कर लेना है। हमने पढ़ा अब उसके बारे में, फिनोल फिथाइलिन के बारे में। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आपके लिए न्यू वर्ड होगा, तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। When an acid solution is mixed with a base solution, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, both the solution neutralize the effect of each other. Very very important guys, ज़रूर मार्क कर ले। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature or the acid and the basic nature or the base are destroyed. जब भी हम, जैसे कि इसमें एसिड भी है, ऊपर से हमने बेस भी डाल दिया, दोनों एक साथ हमने मिक्स किया सूटेबल अमाउंट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूटेबल अमाउंट में, ना ही ज़्यादा ना ही कम, दोनों की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, सूटेबल अमाउंट होनी चाहिए। ओके, अगर हमने इसको मिक्स किया तो ये एक दूसरे का जो इफेक्ट होता है ना, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। मतलब वो हार्म नहीं करेंगे हमें, उसका जो दोनों का इफेक्ट है ना, वो अब हमें हार्म नहीं करने वाला है। क्योंकि जब एसिड और बेस को मिलाते हैं, इसी प्रोसेस को तो बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल इफेक्ट से बचा देते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। चलिए जानते हैं अब इसे। और द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। Touch the test immediately after the solution. What do you observe? Is neutralization reaction heat is always produced or evolved? The evolved heat raises the temperature of reaction mixture, and in neutralization reaction new substances form. This is called salt. Very important. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो ना एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे बोला जाता है सॉल्ट, नमक। ये होता है कॉमन सॉल्ट बच्चों। ओके, सॉल्ट में भी एसिडिक, सॉल्ट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। आपको याद रखना है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एंड सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट के साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है, आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। एक दोनों ये मिलते हैं सूटेबल अमाउंट में, सॉल्ट होता है प्रोड्यूस, वाटर प्रोड्यूस होता है, उससे हीट भी निकलती है। आप इसे ऑब्जर्व करिएगा, इसको घर पे आप कर भी सकते हैं, इतना डेंजरस नहीं है ये। यू कैन डू दिस विदाउट एनी कॉस्ट एंड मनी। अब यहाँ पे एग्जांपल है इक्वेशन के फॉर्म में, आप इसे ज़रूर पेपर में लिखेंगे तो पूरे मार्क्स आपके पक्के हैं। एसिड प्लस बेस, ये होता है इक्वेशन, इसे बोलते हैं इक्वेशन के साइंस। ये साइंस में यूज़ होते हैं। एरो है सॉल्ट प्लस वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, HCl प्लस NaOH। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जिससे हम बोलते हैं NaCl। और NaCl क्या है? सॉल्ट ही तो है। और वाटर H2O प्रोड्यूस होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, साथ ही साथ आपको याद करना है। ओके, चलिए अब जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में कैसे होता है। आप बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में कैसे होता है? होता है बच्चों, जस्ट ऑब्जर्व, यू नीड टू ऑब्जर्व इट। इनडाइजेशन, एक होता है डाइजेशन, एक होता है इनडाइजेशन। जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना, तब इसमें ये काम आता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि हमने जो है चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंटेन करता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। लेकिन जो बहुत एसिड हमारे स्टमक में क्या कर देता है? इनडाइजेशन कर देता है, खाने को पचने नहीं देता, अगर हमारे स्टमक में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है। और समटाइम जो इंडाइजेशन होता है ना, वो बहुत दर्दनाक भी होता है बच्चों। जैसे कि आपका खाना नहीं पचता तो पेट दर्द होने लगता है ना, वैसे ही बहुत दर्दनाक भी होता है। तो इससे बचने के लिए पता है क्या करते हैं हम ना? एंटासिड्स की टैबलेट लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वी टेक एन एंटासिड tablet such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide and it neutralizes the effect of excessive acid. इतना आसान है, you only have to understand the sentence, line, words and everything is easy for you. इसमें बोल रखा है जब हमारा खाना पचता नहीं है तो हम लेते हैं एंटासिड्स टैबलेट।
जो कि होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कंटेन करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। और उसमें क्या था? एसिड था। हमने खाया, पेट में गया, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे इफेक्ट को, एसिड कम हो गया, हमें राहत मिल गया। इतना आसान था। तो ये इससे हम बच सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका होता है न्यूट्रलाइजेशन हमारे डेली लाइफ के यूजेस के लिए और डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए भी आप बोल सकते हैं। अब जब चींटी काटते हैं तब इसका क्या उपयोग है, चले जानते हैं। जब ना चींटी काटती है ना, व्हेन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब चींटी काटते हैं ना हमारी स्किन पे तो रिलीज करती है लिक्विड सा एसिड जिसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, जब चींटी काटते हैं तो कौन सा एसिड रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड। आप याद कर लीजिएगा। जो इफेक्ट होता है ना इस एसिड का जो रिलीज होता है वो किससे न्यूट्रलाइज हो सकता है? अगर हम उस पर बेकिंग सोडा लगा लें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा को ही बोलते हैं बच्चों हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत बड़ा नाम है, डरना नहीं है। बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन। क्या कंटेन करता है? ये जिंक कार्बोनेट कंटेन करता है। और व्हाट इज जिंक कार्बोनेट? जिंक कार्बोनेट इज अ बेसिक। और ये बेसिक और एसिड एक साथ मिक्स होंगे और यह एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे जिससे हमें दर्द भी नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, साथ साथ पढ़ना है। आपको समझ आ रहा है या नहीं कमेंट में ज़रूर लिखें एंड योर डाउट्स आई विल क्लियर, डोंट वरी अबाउट इट। सॉइल ट्रीटमेंट। ओके, जब हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, जब सॉइल को एसिडिक बना देते हैं ज़्यादा, तो उससे ना जो प्लांट्स होते हैं ना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते अगर उसमें ज़्यादा ही एसिड हो जाए या बेस हो जाए। इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम, इक्वल अमाउंट में होना चाहिए एसिड और बेस। लेकिन जब सॉइल ज़्यादा ही एसिड हो जाता है ना, तब हम उसमें क्या डालते हैं? क्विक लाइम, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप एक ही याद कर ले, ज़रूरी नहीं है कि सभी याद करना है। ओके, इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, लेकिन अगर जो सॉइल बेसिक हो तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं ताकि वो रिलीज़ करे एसिड को और न्यूट्रलाइज करे बेसिक नेचर को सॉइल की। ठीक है, जैसे अगर जो सॉइल है वो ज़्यादा एसिडिक है तो इससे हम क्या करेंगे? क्विक लाइम करेंगे या फिर स्लेक लाइम्स में रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो ज़्यादा बेसिक है तो इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर को रिलीज़ करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज़ करता है? एसिड रिलीज़ करता है। एसिड और बेस मिला और अब एक दूसरे का इफेक्ट को क्या किया? न्यूट्रलाइज। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड वेल टू ग्रो। ठीक है, आपको अच्छे से लिख के आना, एकदम लाइन टू लाइन लिखना है अच्छे से। ओके, चलिए देखते हैं फैक्ट्री वेस्ट। जो फैक्ट्री में वेस्ट कहाँ से आ गया, चलिए देखते हैं। द वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बहुत से फैक्ट्री का जो कूड़ा कचरा होता है वो एसिड कंटेन करता है, या ये एसिड कंटेन करता है, या तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर हम उसे जो वाटर बॉडी जैसे नदी में उसे छोड़ दे तो जो एसिड होता है ना वो मछलियों को किल करेगा, बहुत से ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। तो जो इसलिए जो फैक्ट्री वेस्ट होता है ना उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है उसमें बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके, एंड देन दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज सो दैट दे कैन नॉट हार्म द एंड दे कैन नॉट किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड हु आर द aquatic animals and aquatic organisms who live in the water। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आप इसे ज़रूर याद करें, इसको लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं सेंटेंसेस होते हैं। एंड अब हम करेंगे एक्सरसाइज, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बाय बाय, टाटा एंड हैव अ गुड डे। कीप कनेक्टिंग विद अस, सब्सक्राइब, लाइक एंड share to my channel so that everyone can learn this, everyone can get the information as you are getting. That's all.